नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अपराधी बेनकाब हो जाएंगे। 24 घंटे इंतजार कीजिए, थावे मैया उन अपराधियों का वध कर देगी। अब देखिए, 24 घंटे के अंदर ही गोपालगंज पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे अपराधी की खोजबीन जारी है। कहा जाता है कि पुलिस ने पूरे मामले से पर्दाफाश कर दिया है। एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा चुका है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त बहुत तरह के सामान बरामद हुए हैं। जिस कटर से काटा गया था उस कटर को बरामद किया गया है। जिस कपड़े से रेकी की गई थी उसको बरामद किया गया है। यानी कि सब कुछ पुलिस ने बरामद किया है। सबसे हैरत की बात यह है कि जिस अपराधी को पकड़ा गया वो गोपालगंज का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। दीपक राय नाम है और वो इसी तरह के चोरी के लिए जाना जाता है। कई मामले उस पर पहले से। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि आखिर गाजीपुर से चलकर गोपालगंज तक का सफर एक चोर ने सिर्फ देवी मैया के आभूषण चोरी करने के लिए तय किया, तो इसमें क्या उसका कोई लोकल नेटवर्क भी काम कर रहा था? हालांकि पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले में न तो किसी लोकल नेटवर्क का अब तक हाथ सामने आया है और न मंदिर प्रशासन का ही हाथ लगता है। लेकिन सवाल तो उत्पन्न ये होता है कि अपराधियों की नजर थावे मैया की मुकुट और हार पर पड़ी तो कैसे पड़ी? देखिए, पुलिस ने इस मामले में भी बताया है कि पूरी तरह से गूगल, यूट्यूब सबका सहारा लिया है अपराधियों। पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उसके बाद थावे मैया के मंदिर में चोरी की गई है। तो चोरी के इस पूरे घटना से पर्दाफाश हो चुका है और अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने जो कहा था वो भी पूरा हो गया है। क्योंकि पप्पू पांडे ने कहा था बस 24 घंटे का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आएगा। विश्वास नहीं हो तो पप्पू पांडे का वो बयान जरा सुन लीजिए। यह पृथ्वी इंसान के लिए बनाई गई है और वे राक्षस है और राक्षस का नरसंहार हमेशा से देवी देवता करते आए हैं और इस बार कलयुग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो माँ के साथ जो घटना हुआ है, 24 घंटा आप इंतजार करिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस बयान के बाद पूरे गोपालगंज जिले सहित बिहार में यह चर्चा हो गई थी कि क्या पप्पू पांडे खुद इंसाफ करेंगे या थावे मैया उनसे इंसाफ कराएगी। क्या वो चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे या क्या होगा पूरा मामला, ये चल रहा था। लेकिन ठीक 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और अपराधी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। बुरे काम का बुरा नतीजा सबके सामने आ चुका है। इसलिए कहा जाता है ना कि चोर चाहे जितनी भी सफाई से चोरी करे, लेकिन एक न एक क्लू छोड़ जाता है जिसको पकड़कर पुलिस चली जाती है। इन चोरों ने भी काफी प्रयास किया था। जिस दिन रेकी करने आए थे उस दिन भी मोबाइल फोन नहीं लाए थे, कोई डिजिटल सामान नहीं रखे थे ताकि नेटवर्क और सैटेलाइट के माध्यम से किसी को उनकी भनक तक लगे। जिस दिन चोरी करने आए थे उस दिन भी मोबाइल लेकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी पुलिस उन तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो चोरी की घटना से इनकार कर रहा है। यहाँ पे सर सबके आधार पर मुझे फर्जी में डाला गया था। थावे मंदिर में भी आप आए थे रेकी वगैरह करने 10 तारीख को? नहीं सर, 11 तारीख को सर आया था, लेकिन रेकियों की सर नहीं करने आया था मैं। तो सर मैं 17 तारीख को अपने घर पे था सर, और मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पे आके। मैंने जिसने चोरी किया सर मैं उसको जानता भी नहीं। ये सर फर्जी फंसाया गया है। ये पूरा मामला सिर्फ चोरी का नहीं है बल्कि तकनीक के साथ चोरी का है।
पूरी तरह से गूगल पर ये सर्च किया जाना, फिल्मों को देखना, किस तरह से पुलिस काम करती है उसके बारे में समझना, सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो आज के जितने भी सातिर क्राइम करने वाले अपराधी हैं सब उस पर अमल कर रहे हैं। देखिए, जब पुलिस अधीक्षक गोपालगंज ने बताया कि किस तरह से चोर की तैयारी थी, क्या था पूरा मामला, के तह तक पुलिस कैसे पहुंची, एक बार जरा सुन लीजिए। क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसकी हम लोगों ने कल इटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा महू जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटेजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंडओवर कर दिया है ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफी पास था तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर है, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जाए। देखिए, इस मामले में पुलिस काफी सक्रिय रही। घटना के बाद से ही स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। लगभग 35 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस का मानना है कि वे सब निर्दोष थे। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। चोर तो कोई और था और वो चोर गोपालगंज से नहीं बल्कि दूर से आया था, यूपी से आया था और चोरी करके चला गया। लेकिन पुलिस भी कम कहाँ है, पुलिस ने पकड़ लिया। चोरों को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि थावे मैया की कृपा कितनी बड़ी है। उनके यहाँ जो चोरी करेगा वो पकड़ा ही जाएगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।